नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लकी क्लासेस बाई लवकुश पर। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं नाउन यानी संज्ञा। कई बच्चे कहते हैं कि सर नाउन क्या होता है, नाउन अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के साथ आज आपको नाउन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ सेंटेंस एग्जाम्पल। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। अगर बात करें नाउन की, यानी व्हाट इज़ नाउन, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो नाउन कहता है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विचार के नाम को या संज्ञा कहते हैं। बोल सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि गुण के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं, दुनिया में जितने भी आपको इर्द गिर्द जिन वस्तुओं से हम घिरे होते हैं वो सभी नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम, श्याम, आगरा, ताजमहल, टेबल, बुक ईटीसी। कहने का मतलब है, कोई पूछता है कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी अगर देखा जाए आपके घर में जब कभी नया बेबी जन्म लेता है तब उसका नामकरण करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से नाउन ही है। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी का नाम कहीं ना कहीं होगा, तो वो सब नाउन कहलाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। अगर बात करें नाउन के भेद की, तो काइंड्स ऑफ नाउन देखा जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। तो जैसे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहला होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कह सकते हैं जो भी स्पेशल नेम होते हैं, विशिष्ट नाम होते हैं, वो सभी आपके प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं, जो कॉमन नेम्स होते हैं वो सभी कॉमन नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में जो भी झुंड या समूह में जो आप देख सकते हो वो सभी आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन, यानी चौथा होता है मटेरियल नाउन, जिसको बोल सकते हैं पदार्थ या खनिज या द्रव्यवाचक बोलते हैं, तो चौथा हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। पांचवा होता है एविस्टिक नाउन, यानी कि एविस्टिक नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपके फीलिंग जो भी चीज़ें होती है, आपके भाव होते हैं, वो सभी आपके एविस्टिक नाउन में आ जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की ओर। तो पहला आपका है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये बात करता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो विशिष्ट नाम या विशेष नाम है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने अगर देखा जाए तो इसको एक प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी में जो भी चीज़ इकलौती पाई जाती है वो हमारी प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो राम, किसी सिटी या किसी शहर का नाम हो तो आगरा, तो ये कहीं ना कहीं एक विशिष्ट या विशेष नाम हो जाएगा। कोई इमारत है जिसका नाम हो रख दिया गया है ताजमहल, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कई सारी नदियां होती हैं लेकिन उन नदियों में से किसी का एक नाम रख दिया जाए, जैसे कि गंगा, कोई भी आपका धार्मिक ग्रंथ हो जैसे कि रामायण, तो ऐसे जो भी विशिष्ट नाम होते हैं या विशेष नाम होते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही प्रकार की एक ही वस्तु पाई जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेंटेंस बेस पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। तो यहाँ अगर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ आपका वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं कॉमन नाउन, यानी सेकेंड आपका काइंड्स होता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कई लोग कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा तो ये किसी के सरनेम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जातियां मेन वो होती हैं, जैसे कि कोई लड़का है तो लड़का कहेंगे उसको, लड़की है लड़की कहेंगे, तो इस प्रकार से कुछ जातियां होती हैं, यानी इनको कॉमन वर्ड बोल देते हैं। जैसे बॉय, टॉय, बुक, कैट, टेबल, सिटी, ये सभी आपके कॉमन वर्ड होते हैं। जैसे कि अ जर्नल नेम फॉर
पीपल, प्लेसेस और थिंग्स यानी लोग, स्थानों या चीज़ों का सामान्य नाम ही कॉमन नाउन कहलाता है। यानी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं पाई जाएं उसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पर आई सा अ बॉय इन द पार्क, तो यहाँ बॉय आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। द सिटी इज वेरी क्राउडेड, तो यहाँ भी क्या कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे काइंड्स की ओर। तो तीसरा काइंड्स हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी वह संज्ञा जो लोगों या वस्तुओं के समूह या झुंड को दर्शाता है वह आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि टीम यानी प्लेयर्स की टीम, वंश चाबियों का गुच्छा है या बोल सकते हैं वंच ऑफ कीज या वंच ऑफ ग्रेप्स, सोल्जर ऑफ ग्रुप को बोलते हैं आर्मी, और स्टूडेंट ग्रुप्स को बोलते हैं क्लास बोल देते हैं। तो ये आपके समूह में होते हैं सभी, तो यहाँ आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि आ टीम ऑफ प्लेयर वॉन द मैच, तो इस सेंटेंस में टीम आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, और द वंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल, तो द वंच आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो है मटेरियल नाउन, जिसको बोल सकते हैं खनिज वाचक या पदार्थवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, या कहीं कहीं आपको द्रव्यवाचक पदार्थ भी मिल जाएगा। तो आ नाउन दैट रेफर्स टू मटेरियल्स और सब्सटेंस, तो यहाँ आपका सब्सटेंस आ जाएगा। तो वह संज्ञा जो सामग्री या पदार्थ को संदर्भित करती है, दर्शाती है, बोल सकते हैं अ नाउन विच डिनोट्स इज मटेरियल्स नाउन। तो इस प्रकार से आपका मटेरियल्स नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के बेस पर जो भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, स्टोन, व्हीट, गैस, ऑयल, जो भी आप चीज़ खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में जितनी भी वस्तुओं का यूज करते हो वो सभी मटेरियल से कहीं ना कहीं बने होते हैं, इसलिए उनको हम मटेरियल नाउन या मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है वो किससे बनी है, लकड़ी की बनी है। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, तो यहाँ गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसके बाद आता है नाउन का काइंड्स 5 यानी कि इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो आ नाउन दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, यानी एक संज्ञा जो किसी विचार, गुण या भावना का प्रतिनिधित्व करती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुडनेस, अगर देखा जाए गुडनेस जो है उसको हम किसी के अंदर देख सकते हैं, हैप्पीनेस किसी के हम उसको फील कर सकते हैं, ब्रेवरी उसकी बहादुरी, ऑनेस्टी, इस प्रकार से ये वर्ड दर्शाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरीके से हो सकता है। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, ब्रेवरी इज़ द एडमाइज्ड बाई ऑल, इस तरीके से आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको पांचों काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बता दिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब इसके बाद मिलते हैं एक नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक के लिए अलविदा।